मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। आज हम एक नए मेहमान के साथ बात करेंगे जो शहर मालेगांव में दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं और इनका एक अलग मकाम और एक नाम है। जो शहर मालेगांव में मालेगांव इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मालेगांव अमेटा के सदर हैं, जिसके ज़रिए 10वीं और 12वीं क्लासों के तलबा और असातिज़ा की रहनुमाई का काम किया जाता है। इसके अलावा ये शख्सियत अमसा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, जिसके ज़रिए 150 बच्चों को 10वीं और 12वीं के मुफ्त क्लासेस और ट्यूशन दिए जाते हैं। स्टेट लेवल ट्रेनर ऑफ इंग्लिश बुक, जिसके ज़रिए नई किताबों की रहनुमाई का काम भी करते हैं, जिनमें क्लासरूम फ्रेजोलॉजी और ग्रामर एक्टिविटीज़ शामिल हैं। जेटी गर्ल्स हाई स्कूल में दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं और बतौर टीचर कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक मशहूर व मारूफ इंग्लिश टीचर जनाब अशफाक लाल खान सर के बारे में। आज हम उनसे बात करते हैं और कुछ मालेगांव और शहर में जो तालीमी मैदान है और जो तालीमी सरगर्मियाँ चल रही हैं उसके बारे में आज हम अशफाक लाल खान सर से बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। जी सर, मालेगांव में जिस तरीके से तालीमी निज़ाम है जो चल रहा है अभी, और जिस तरीके से तलबा को टीचिंग की जा रही है या उनकी दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रही हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? माशाअल्लाह, तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में हमारा शहर जो है वो काफ़ी बेदार है। अभी जो लॉकडाउन की सूरत हाल हमारे सामने थी, उसमें भी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग जारी रही, और अभी जब स्कूलें खुली हैं तो ऑफलाइन स्कूलें चल रही हैं। असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं और स्कूलों ने बाकायदा इसका निज़ाम बनाया है कि किस तरीके से हर तालिब इल्म तक उसका जो निसाब है वो किस तरीके से पहुँचे। और ये भी खुशी की बात है कि जो हमारे सरपरस्त हज़रात हैं उनकी तरफ से भी अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा है। और उम्मीद है कि जो बच्चे इस साल 10th में है, 12th में है, यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। ज़्यादा कोई फ़र्क लॉकडाउन की वजह से मुझे नहीं लगता कि उनके रिज़ल्ट के ऊपर पड़ेगा। लेकिन सर, एक चीज़ ये अभी सुनने में आ रही है कि कुछ जो नॉन ग्रांटेड स्कूलों के जो असातिज़ा हैं वो मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद अब स्कूलें शुरू हुई हैं और अब इनके धरना आंदोलन के सबब बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। नॉन ग्रांटेड जो टीचर्स हैं जो धरना आंदोलन जो कर रहे हैं वो तो उनका हक है। वो इंसान अगर जमहूरी मुल्क में है और उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो अपने इंसाफ के लिए जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेगा। लेकिन स्कूलों में जो नॉन ग्रांटेड टीचर्स की तादाद है वो कम है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में 50 का अगर टीचिंग स्टाफ है तो उसमें से 2, 5, 7 लोग जो है वो नॉन ग्रांटेड होते हैं, बाकी लोग जो है ग्रांटेड होते हैं। वो अगर कहीं वहाँ गए हुए हैं तो उसकी वजह से तालीमी निज़ाम पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी बजाय दूसरे जो टीचर्स हैं वो अंजाम देंगे खिदमत। और वो धरना आंदोलन अगर कर भी रहे हैं तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वहाँ पर वो गए हुए, बाकी वो वापस आकर अपनी तालीम और ताल्लुम से फिर जुड़ जाएंगे। जी सर, आपकी जो तंजीम है इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मालेगांव अमेटा, इसका मकसद क्या है और किस ख़ास मकसद के लिए शुरू की गई है? हमारी जो तंजीम है ऑल मालेगांव इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन, इसमें मालेगांव शहर के तमाम हाई स्कूलों के अंग्रेज़ी के असातिज़ा इसके मेंबर्स हैं। इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जो क्लासरूम टीचिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की, हाउ टू इम्प्रूव दैट क्लासरूम टीचिंग, ये पहला बुनियादी मकसद है। दूसरा मकसद हमारा ये है कि जो हमारे इंग्लिश के टीचर्स हैं टू असिस्ट इंग्लिश टीचर्स टू प्ले देयर रोल एज अ लैंग्वेज टीचर इफेक्टिवली। यानी वो लोग अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचर्स का उनका रोल है वो बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दे, और जो नई टेक्निक, नई रिसर्च और जो नए कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आ रहे हैं
वो चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग के ज़रिए से असातिज़ा के सामने लाते हैं। और जैसे अभी कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी चल रही है, तो व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म एंड हाउ शुड कंस्ट्रक्टिव क्लास बी, कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स हुई है। नई किताबें आती है, इवैल्यूएशन पैटर्न नया आता है, तो हम लोग ट्रेनिंग असातिज़ा को देते हैं। और हम लोगों को जो है शकील अंसारी सर, जो बड़े मशहूर अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, टीटी हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर, खान इनामुर रहमान सर हैं, इनकी हम लोगों को सरपरस्ती हासिल है। ये हजरात भी पहले अमेटा के एक्टिव मेंबर्स थे, अब चूंकि ये लोग रिटायर्ड हो गए तो इन्होंने फिर ये जिम्मेदारी हम लोगों के सर पर रखी है। और हम लोगों ने भी ये 2-3 साल से हमारी तंजीम फ़ाल हुई है, और इन 2-3 सालों में हमने काफ़ी वर्कशॉप लिए हैं, बच्चों के लिए पेपर पैटर्न हम लोग ने पब्लिश किए हैं। और जहाँ कहीं भी हमको ज़रूरत ऐसी महसूस हुई कि यहाँ पर बच्चों को गाइडलाइन देना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं, वर्कशॉप्स लिए हैं। और आइंदा भी हमारा ये मंसूबा है कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग है, हमारी क्लासरूम टीचिंग जो है, वो कैसे इम्प्रूव हो। और हमारा उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला हर बच्चा जो है, वो न सिर्फ ये कि अच्छी अंग्रेज़ी लिखे पढ़े, बल्कि वो बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी बोल भी सके। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये यही बुनियादी मकसद है हमारी ये अमेटा का। जी, एक चीज़ ऐसी भी देखी जा रही है कि मालेगांव में क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूलें ज़्यादा हैं, और अब एक सिलसिला शुरू हुआ है कि कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूलें जो मंजर आम पर आ रही हैं। तो एक चीज़ ये कि तकलीफ़ आती है हायर स्टडीज़ में, जब हमारे वहाँ के तलबा या तलबात जाती हैं तो वहाँ उनको लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए अभी जैसे शहर मालेगांव में एक उर्दू घर की तामीर हुई, तो सर मैं आपके तवस्सुत से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपसे इस पर मशवरा करना चाहता हूं कि अगर मालेगांव में कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा अगर कोई इंग्लिश हाउस या इंग्लिश घर, ऐसी कोई एक पहल की जाए कि जिसमें तलबा के लिए किताबें और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है वो मुहैया किए जाएं, कि वो इंग्लिश लैंग्वेज से उनको थोड़ा सा लगाव पैदा हो। ये तजवीज़ जो है आपकी बहुत ही अच्छी है कि ऐसा कोई सेंटर होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को अंग्रेज़ी का एक माहौल मिले, वहाँ पर मैगज़ीन्स हो, अंग्रेज़ी के एक्सपर्ट्स हो, बातचीत वहाँ पर हो, और ये तो होना चाहिए जी। लेकिन उससे पहले जो बुनियादी बात, जो ये आपने एक सवाल इसमें ये भी पूछा कि जो उर्दू मीडियम स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हमारे यहाँ पे खुल रही है, ये एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है, क्योंकि हर नया शहर जब डेवलप होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का रुझान आम हो जाता है। जब कोई आदमी पढ़ लिख कर कोई प्रोफेशन में जाता है और कुछ कहीं पहुँच जाता है वो, तो वो ये समझता है कि भाई मेरे बच्चे को स्टैंडर्ड स्कूल में मैं दाखिल करूँ। और इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल रही हैं, अच्छा उनका लेवल भी है, माशाअल्लाह वो चल रहा है, और उसकी ज़रूरत अपनी जगह है। जहाँ तक उर्दू मीडियम स्कूल्स का सवाल है कि उर्दू मीडियम स्कूल में हम लोग ऐसी अंग्रेज़ी की तालीम दे सकते हैं कि हमारा उर्दू मीडियम का बच्चा भी बहुत अच्छे दर्जे की अंग्रेज़ी बोल सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, जो क्लासरूम टीचिंग हो रही इंग्लिश की, वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर वो अपने अप्रोच को चेंज करें, वो ये कोशिश करें कि आई एम अ लैंग्वेज टीचर एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और वो खुद से अंग्रेज़ी क्लास में बोले और खुद से माहौल बनाए, तो आपका बच्चा जो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है वो बहुत आला दर्जे की अंग्रेज़ी बोल सकता है, उसी फ्रेमवर्क में जो जितने पीरियड अलॉटेड है उसी पीरियड से वो बोल सकता है। मसला हमारा है कि हम लोगों ने उसके लिए कोई अच्छा मुनज़्ज़म जो है मंसूबा नहीं बनाया है। अच्छा मंसूबा बनना चाहिए। स्कूल के जो मैनेजमेंट है, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हर स्कूल में एक इंग्लिश की कमेटी बननी चाहिए, और क्लासरूम टीचिंग कैसे हो रही है, हमारे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, इसको देखना चाहिए, जाके उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और नए नए वेज जो है इंग्लिश की टीचिंग के वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। बच्चों को जो है वो
यानी बोलने के मौके दिए जाने चाहिए, क्लास में बच्चा खुद बोले। अभी जो नई सिस्टम जो आ रहा है सब, इसमें जो है वो एक है STT यानी स्टूडेंट टॉक टाइम, और एक है TTT यानी टीचर टॉक टाइम। अब टीचर टॉक टाइम जो है क्लास में लेस होना चाहिए और स्टूडेंट टॉक टाइम बढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी बोलने का मौका देना चाहिए और टीचर्स को अपना रोल बदलना चाहिए। हम लोग जो है वी आर टॉक एंड चॉक टीचर्स, यानी हम ही लोग बोलते हैं, हमारे हाथ में एक चॉक होता है। तो हम लोगों को अब जो है अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी इंग्लिश के टीचर्स को। अब हम लोगों को जो ये कहा जाता है कि टीचर शुड नॉट बी अ सेज ऑन द स्टेज, ही शुड बी द गाइड टू द स्टूडेंट साइड, यानी उसको स्टूडेंट्स में को गाइड करना चाहिए, स्टूडेंट्स को सोचने समझने का मौका देना चाहिए और स्टूडेंट्स को एक्टिव करना चाहिए अपनी क्लासरूम में। तो अगर ये सब चीज़ें अगर हम लोग तब्दील करते हैं अपनी क्लासरूम में, तो हम उर्दू मीडियम से बहुत आला दर्जे का रिजल्ट ला सकते हैं। ये मसला नहीं कि आप किस मीडियम से पढ़ रहे हैं, मसला ये है कि आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस कितने मिल रहे हैं स्कूल में, ये असल बात है। अगर कोई स्कूल अपने बच्चों को मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रही है तो उसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा, चाहे वो किसी भी मीडियम की स्कूल हो। तो इसको हमको चेंज करना चाहिए, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सर, अमसा जो तंजीम है आपकी, इसके ज़रिए जो 10वीं और 12वीं के तलबा को जो ट्यूशन मुहैया किया जाता है, मुफ्त मुहैया किया जाता है, तो इस चीज़ को किस लेवल पर आज जो है चल रही है और आगे के क्या इरादे हैं? क्या हायर स्टडीज़ या इस एक नीट या CET वगैरह एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तैयारी के लिए भी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सकता है? हमारी ये जो अमसा स्टडी सेंटर जो चल रहा है, इसमें अभी हम लोगों ने 10 तक अपने आप को महदूद रखा है, इसलिए कि हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं या जितना हम लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये शुरुआत करने की वजह ये थी कि बहुत सारी कोचिंग क्लासेस शहर में चलती हैं, बच्चे उसमें जाते हैं, फीस भरते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, तो उनको साल भर ये एहसास रहता है कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता हूँ, मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ, तो रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने उसकी शुरुआत की और माशाअल्लाह काफ़ी बच्चों का रिस्पांस रहा। हमारे जो गुरुवार वार्ड के बच्चे उसमें ज़्यादा आते हैं, आज़ाद नगर है, अयूब नगर है, शब्बीर नगर है, मदनी नगर है और काफ़ी दूर से भी बच्चे उसमें आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि ये फ्री है तो इसमें अब कैसे भी पढ़ा दिया जाए। पढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, इसीलिए हमारा जो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, 100% रिज़ल्ट है। और यहाँ की पढ़ने वाली बच्चियों ने लास्ट ईयर 92% हाईएस्ट था, इससे पहले 91% था, तो रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। आगे का भी हमारा मंसूबा है कि नीट की क्लासेस और भी क्लासेस बढ़े, लेकिन अभी हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेस नहीं है, तो इसलिए भी हम लोगों ने उसके बारे में आगे कोई प्लान नहीं किया है। अगर ऐसे हालात साजगार हो जाएं तो इंशाअल्लाह वो भी करने का इरादा है। जी, बहुत शुक्रिया मानव समाचार से बात करने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार। इसी तरह की खबरें और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मानव समाचार, सबसे तेज़ सबसे पहले।